तो आइए सुनते हैं कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसे भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है और इसके समान कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्य था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा का भाई, बांधव, धन आदि, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने ककर स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैं कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे, जहाँ सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विचरण कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो तुम हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली एकादशी पुत्र एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति हेतु के लिए पुत्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे विष्णु जी भक्त की एक अनोखी कथा। ऋषि दुर्वासा जो दुर्वा खाकर रहते थे, और दुर्वासा जी वह है जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया था। भागवत जी की कथा में एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे और भगवान की पूजा के बाद बर्तन अपने हाथ से ही साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथ से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते, जमीन में सोते, ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर वह खुद भोजन करते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए, और वो भी कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी के नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारण लेना चाहिए। पारण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब ही व्रत पूर्ण होता है। जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में चावल रखना चाहिए। द्वादशी को व्रत पूरा किया जाए, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात। उसमें सबसे उत्तम जगन्नाथ के भात को जगत प्रसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। जगन्नाथ जी के प्रसाद लेकर आए और चावल को धूप में सुखा लेते। और दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। तब तिथि बदलने के पहले उसको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप भी खाओ। दुर्वासा जी बोले, मैं नहा कर नहीं आया हूँ। तो उन्हें नहाने में जरा देर हो गई और अम्बरीश की तिथि निकल जा रही थी। तो अब अगर मैं घर में साधु भूखा है तो भोजन कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने भगवान का चरण अमृत पीकर अपने व्रत का पारण कर लिया। अब जब चरण अमृत भी पी लिया कि सामने दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने अपना व्रत कैसे खोल लिया? जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू बड़ा भक्त बन रहा है और मैं आज तुझे दंडित करूँगा। तूने एक साधु का अपमान किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तुझे मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी ने सारा जग डरता था
कि वह बहुत खतरनाक ऋषि हैं। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े रहे। महाराज, यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश जी ऐसे भक्त थे, जब वह अपने हाथ में गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा करते थे। ऐसे में भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान भी उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त करने के बाद कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। तब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया। जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। उसने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। उसने जाकर राक्षसी को वश में कर लिया और सुदर्शन साक्षात भगवान थे। इसीलिए कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है, यह सुदर्शन। इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के द्वार पर के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाना चाहिए। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक होते हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है, सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाता है। जैसे अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान पर एक्टिव हो गया, और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आप छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया। दुर्वासा क्या बोलिए? दुर्वासा जी बोले, सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले, निकालो मेरे घर से, तुम्हारा यह ठिकाना नहीं है। फिर सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए। प्रभु मुझे बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर जाओ, अभी कोई समय नहीं है। इनका चक्र उनके पास जाओ, अब तो वही आपको बचा सकते हैं। हे प्रभु, क्षमा क्षमा। भगवान बोले, क्या हुआ महाराज? दुर्वासा जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ। यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया? सुदर्शन जी बोले, प्रभु, इसने जो आपके आश्रित भक्तों हैं अम्बरीश, उनको नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले, तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपके बारे में अब दुर्वासा जी घबरा गए थे कि भगवान भी नहीं बचा रहे तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए और चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले, जिसका अपराध है, जिसके साथ तुमने अपराध किया है, उस भक्त से जाकर क्षमा मांग लो। वह क्षमा कर देंगे तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा, महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ तो मेरे भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी और को स्थान न दिया हो। मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हो गई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया था, उसे दंड दिया था। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया था उसे भी दंड मिला था।
ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। पूजा आराधना के अलावा यदि एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका पाठ करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सुनिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चिताए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नासवन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी सूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मध लोभ न गाजे, काम क्रोध मध लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाशक भगत उभारण। करत अनेक रूप धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी देनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतनन को निकलाया। अमीलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मंझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही मचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हीं किनी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा हाय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उभारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु संकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिर जाने हारे।
देखूँ हूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भगतन हितकारे। चाहता आपके सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष लक्षण, विदित नहीं व्रत प्रोद विलक्षण। करहुम आपका जिस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधु सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हरिशत परम परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संतप नाशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय विष्णु जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो।